शुद्ध संधि का चयन करें। तो जो परीक्षक है इसका शुद्ध संधि का क्या रूप होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प बी, परिजमा इक्षक। अगला जो प्रश्न है 34, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? तो जो भाववाचक संज्ञा होगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए, मिठास। अगला देखिए 35, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे या लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो ये होगा छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं। आगे है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए जो 36 है यहाँ पर बताना है कि जो उत्कंठित है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा विकल्प भी, उत्कंठित इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो शुद्ध शब्द होगा कंठ, इस प्रकार से लिखा जाएगा, सही विकल्प इसे माना जाएगा। अगला है व्याख्या का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो व्याख्या का संधि विच्छेद हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प डी, व्याख्या। अगला है 39, तो इसमें पूछा गया है अवकाश का विलोम क्या है? तो जो अवकाश का विलोम हो जाएगा अनवकाश। अगला देखिए 40, तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो जो प्राथमिक है इसका मुझे लग रहा है इसी के साथ बी भी लग रहा है, पर मैं ज़्यादा ए की तरफ जाऊंगा। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, आप भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है ये है 41, तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो ये होगा ज्योत्सना। बाकी चपला, तड़ित और चंचला ये तीनों ही बिजली के पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन है 42, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है? तो जो धनवती है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है 43, उत्थान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा पतन। आगे है 44, वह का बहुवचन क्या होगा? तो जो वह का बहुवचन हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी, 44 का सी। अगले देखिए 45, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा अग्रज। अगला प्रश्न है यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो बताइए 46 में कौन सा शुद्ध शब्द होगा? तो ये हो जाएगा आनुषंगिक, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है 47, सर्वथा भिन्न शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 तो एक समान होंगे पर एक नहीं होगा। तो बताइए वो कौन सा होगा? तो ये कॉमन सेंस थी, चुपचाप। बाकी अकेला, सुनसान और एकांकी ये तीनों ही एक समान है, पर जो चुपचाप है ये इनके साथ सुमेलित नहीं होगा। अगला है 48, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा अभिष्ट, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा।